नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर क्या होता है और ये इक्वेशन जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है जो कहता है कि एनर्जी और मास एक ही चीज़ के दो फॉर्म है या एक ही चीज़ के दो रूप है। यानी कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो बचपन से हमें इस इक्वेशन के बारे में सुनते आए हैं और देखते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें जो c का जो स्क्वायर है ये क्या है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें c जो है ये c ही क्यों लिया है, स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों है और ये कांस्टेंट ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम यही समझेंगे कि सी स्क्वायर का एक्चुअल मतलब क्या है और आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट का ही क्यों यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यूनिट को समझते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास जो है वो किलोग्राम में है, स्पीड ऑफ लाइट जो है मीटर पर सेकंड में है और c का जो स्क्वायर है तो उस पे स्क्वायर जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी का जो यूनिट यहाँ पे आएगा वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, जो कि जूल होता है। तो आपने देखा है कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो अब यह एक रैंडम फार्मूला नहीं है। चलिए अब कंपेयर करते हैं। काइनेटिक जो एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी यूनिट बनाती है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है एम इंटू जी इंटू एच, यानी कि यहाँ पे जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसका भी जो यूनिट बनता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही बनता है, जो कि जूल होता है। तो हर तरह की एनर्जी का जो यूनिट होता है उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर होता ही होता है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो होता ही है अगर कौन सी भी इक्वेशन आप एनर्जी का देखोगे तो इसका मतलब फिजिक्स में जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या मास एनर्जी कन्वर्जेशन हो। तो इसलिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में वेलोसिटी का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगला सवाल है कि स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या और कोई स्पीड क्यों नहीं है इस इक्वेशन में। तो दोस्तों ये बात आती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जहाँ पे आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में एक ऐसी स्पीड है जो सब ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट होती है। एक ऐसी स्पीड है यूनिवर्स में जो सब ऑब्जर्वर के लिए जो है वो कांस्टेंट है, चाहे कोई कितना भी फास्ट या स्लो मूव कर रहा हो, ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। उसको स्पीड ऑफ लाइट कहा गया, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके लिए जो है इस इक्वेशन में जो है ये सी यूज़ किया गया है। तो आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास बढ़ता है, तो इससे कहते हैं हम रिलेटिविस्टिक मास। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका मास जो होता है वो रेस्ट मास होता है, जिसको हम रेस्ट मास कहते हैं। जब मूव होती है तो उसको रिलेटिविस्टिक मास, और जब रेस्ट में होती है तब उसको रेस्ट मास कहते हैं। तो एनर्जी भी दो पार्ट में होती है, जैसे कि रेस्ट एनर्जी एम सी स्क्वायर और मूविंग बॉडी की एनर्जी जिसको हम रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के लॉजिक से इसको लगाएंगे तो टोटल एनर्जी निकलेगा रेस्ट एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी। अगर हम रिलेटिविस्टिक फार्मूला के से एक्सपांड करते हैं तो एक पॉइंट पे हमें दिखाई देता है कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस हाफ ऑफ mv²। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब कांस्टेंट k की वैल्यू हम c² ले। तो कोई और कांस्टेंट लेने पर यूनिट या स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए c² एक मैथमेटिकली नेसेसरी फैक्टर है इस इक्वेशन में, और स्पीड ऑफ लाइट होना एक साइंटिफिकली जस्टिफाइड चॉइस है। और इसी वजह से E इज इक्वल टू mc² में c² के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों E इज इक्वल टू mc² में c² का मतलब क्या है तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। और एनर्जी और मास का रिलेशन तभी बैलेंस होता है जब हम स्पीड की स्क्वायर को यूज़ करते हैं। और स्पीड जो है होती है वो लाइट की स्पीड है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।